तो ये है राग केदार। ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, इतना प्रिय है कि ठाकुर जी नरसिंह मेहता से कहते हैं कोई भी एक बार गा दे तो मैं निश्चित आता हूं, एक क्षण के लिए उसके सामने बैठता ही बैठता हूं। तो एक क्षण के लिए ही सही, आज कथा के विश्राम में राधा रमन जी पधारे होंगे, कथा में भी घूम घाम के चले गए होंगे, क्योंकि इतना भी जरूरी नहीं कि सब जगह केदार गाया जा रहा होगा इस समय। हाँ, मुजफ्फरनगर में तो गवा, तो ठाकुर जी पधारे। तो ठाकुर जी रक्षा करते हैं अपने भक्तों की। नरसिंह मेहता को राग केदार सिद्ध था, और जब वो गाते थे ठाकुर जी की गले की माला गिर जाती थी नीचे, और लोग इसी चमत्कार को देखने आते थे, भक्ति के प्रमाण को देखने के लिए आते थे कि भाई देखो नरसिंह मेहता का प्रमाण देखो भक्ति का। वो जैसे ही राग केदार गाते हैं, और भी राग गाते थे, लेकिन जैसे ही राग केदार शुरू करते ठाकुर जी की माला गिर जाती। एक बार नरसिंह मेहता को किसी सेठ के पैसे वापस करने थे, लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर पाए। सेठ ने आकर के हल्ला मचाया, बोले पैसा दो हमारे। नरसिंह मेहता बोले देखो अभी हम पे रुपया नहीं है, हम कुछ दिन और धन कमा लेंगे फिर आपको दे देंगे, तब तक के लिए आप एक काम कर लो। बोले क्या? हम अपना राग केदार गिरवी रख देते हैं, जब तक हम आपका पैसा वापस नहीं करेंगे हम राग केदार नहीं गाएंगे ठाकुर जी के आगे। बहुत ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां देखो, थोड़ी देर और देखो, फिर कहीं देखना। तो नरसिंह मेहता क्या बोले? हम राग केदार आपको गिरवी रख देते हैं सेठ जी, जिससे लोक प्रसिद्धि है हमारी, पूरा नगर हमारा केदार राग सुनने आता है। हम वचन देते हैं जब तक आपका पैसा वापस नहीं कर देंगे हम राग केदार नहीं गाएंगे। और सेठ जी बोले ठीक है, मत गाना आज के बाद राग केदार जब तक तुम्हारा पैसा वापस नहीं हो जाए। उसी दिन राग केदार उन्होंने गिरवी रखा, और उसी दिन कुछ लोगों ने नरसिंह मेहता को घेर लिया। बोले क्या? बोले तुम जो है पतले सूत की माला पहनाते हो ठाकुर जी को, और भारी माला पहना देते हो, थोड़ी देर तो राग गाते हो दूसरे, जैसे ही राग केदार आता है तब तक वो माला टूट के गिर जाती है। आज हम धागा बट बट के माला बना के लाए हैं, हम पहनाएंगे ठाकुर जी को, अब गाओ तुम राग केदार। नरसिंह मेहता बोले मैं आज ही गिरवी रखे आया हूं, अब क्या करूं? नरसिंह मेहता ठाकुर जी से आकर के बोले भगवान मुझे अपनी प्रसिद्धि की चिंता नहीं, मुझे चिंता है ही नहीं, मुझे प्रसिद्धि चाहिए भी नहीं भगवान, पर आपकी भक्ति का प्रमाण मेरे राग गाने से होता है, मैं क्या करूं? आज तो राग केदार गिरवी रखा, मैं गा ही नहीं सकता। गा दिया तो सेठ जी पूरे नगर में हल्ला कर देंगे कि इसने पैसा वापस नहीं किया। आज दर्शनार्थी नहीं बैठे हैं सभा में, आज सब परीक्षा लेने वाले बैठे हैं, और आज ही राग केदार गिरवी रख दिया है। नरसिंह मेहता दुनिया भर के राग गावे, भैरवी गावे, यमन गावे, भीम पलासी गावे। आप ये मत सोचना महाराज जी इतने राग नाम बता रहे हैं तो उनको आते होंगे, हमें आते नहीं है, हमें बहुत कम राग आते हैं। हम बस जैसी धुन बज जाती है वैसा गा देते हैं, हमने कोई संगीत सीखा नहीं है। लाल जी ने अपनी सेवा के लिए गला दिया है बस, बाकी हमको संगीत आता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमको देखो कैसी ठाकुर जी कृपा, हम सारे तो वाद्य बजवा लो, तबला बजवा लो, ढोलक बजवा लो, हारमोनियम बजवा लो, मंजीरा तो बहुत बढ़िया लाला हम तो ही सीखे बैठ के लेकिन सीखा कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी ने दिया है। इसका मतलब अपनी सेवा के लिए ही दे रखा है कि ये गा बजा के हमारी सेवा करो। तो नरसिंह मेहता गाने लगे, दुनिया भर के राग गाए उन्होंने। जनता में लोग बोले अरे केदारा गाओ, ये बाकी राग मत गाओ, जिससे माला घिरती है वो गाओ। और सब लोगों को ना गाने पर शक भी हो रहा था, बोले देखो ये आज गाएगा ही नहीं। क्यों? आज माला हमने पहना ही ना, आज गिरेगी नहीं माला। ठाकुर जी ने नरसिंह मेहता को जब देखा, भगवान बोले आज नरसिंह फंस गया। इतने में ही भगवान नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए
और जितना देना था उस सेठ को उतना रुपया उस सेठ के पास धर दिया। बोल लो भैया, तुम्हारा सारा जितना तुम्हारा कर्जा हम पर था ये सब हमने तुमको जमा किया। सेठ जी बोले बड़ी कृपा। बोले अब एक काम करो, वो जो हमारा राग है उसको मुक्त करो, राग केदार को। सेठ जी ने पर्ची में लिख दिया, बोले आपने इतनी राशि इतनी तारीख को जमा करवा दी, आपका राग केदार मुक्त है, अब आप गा सकते हो। और नीचे सेठ जी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, राग केदार मुक्त हो गया। नरसिंह मेहता गा रहे थे, इतने में नरसिंह मेहता को किसी अनजान व्यक्ति ने आके एक पर्ची दी। नरसिंह मेहता ने गाते गाते जैसी पर्ची खोल के देखी तो सेठ जी के हस्ताक्षर थे कि आपकी राशि जमा हो गई और अब आपका राग मुक्त है, आप चाहो तो राग केदार गाओ। तुरंत उस राग को विश्राम किया। नरसिंह मेहता समझ गए सब लाल जी की कृपा है, लाल जी ने ही अद्भुत ये कला की है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी की दतुइयां दिख रही थी, मुस्कुरा रहे थे मंद मंद। बोले अब गाओ राग केदार। जैसे ही नरसिंह मेहता ने राग केदार का स्वर लगाया, स्वर लगाते ही ठाकुर जी के गले की माला टूट के फिर से गिर गई। और जैसे ही माला गिरी, महाराज आज उद्घोषणा हो गई, सबने कह दिया, बोले जय हो नरसिंह, तुम्हारी भक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे रक्षक हैं बंधुओं ठाकुर जी हमारे, अपने वैष्णवों के। इसलिए धन की चिंता, प्राणों की चिंता, यौवन की चिंता मत करो। आप तो ठाकुर जी से प्रेम करो, आपकी सब रक्षा पर ठाकुर जी करेंगे। आपके धन परिवार जो भी है, और इसका मतलब बिल्कुल विश्वास, ठाकुर जी ऐसी भी क्रिया कर सकते हैं, रोड पे आ जाओगे लेकिन तब भी विश्वास छोड़ना नहीं उनके प्रति। देखना ठाकुर जी कैसी रक्षा करेंगे। प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, इससे महत्वपूर्ण होती है भक्ति। आप तिलक रोज लगाओ, कंठी माला रोज पहनो, नाम जप रोज करो, धोती रोज पहनो, रोज वैष्णव वेश में रहो, लेकिन ठाकुर जी के प्रति कोई प्रेम ही नहीं, प्रीति नहीं, तो क्या फायदा। जैसे भी रहें हम नाथ के, पूर्ण विश्वास। जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो तभी हमारा विश्वास ठाकुर जी के प्रति रहे, ऐसा नहीं। चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलताएं जीवन में आ जाएं, बंधुओं, नदी का भाव ऐसे जा रहा है और उसमें आप नाव ले जाओ और फिर पतवार चला के कहो कि देखो मैंने नाव चला दी, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। भाव में तुम पतवार नहीं चलाओगे तो भी नाव चल जाएगी। नाव तो तब मानी जाए चलानी जब विपरीत धारा हो और आप चलाओ। तो फ्लो में तो भक्ति सब कर लेते हैं, लेकिन विपरीत अवस्था में भक्ति करे, प्रतिकूल अवस्था में भक्ति करे, जीवन में कष्ट, संकट, आपत्ति, विपत्ति, दुनिया भर के अविश्वास के कारण प्रकट हो जाएं, फिर भी आपका विश्वास डगमगाए ना, स्थिर खड़ा रहे राधा रमण जी के प्रति, तब आप माने जाओगे कि हाँ भक्त हो। घर में सब डॉक्टर हैं तो बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन घर में एक भी डॉक्टर नहीं फिर बच्चा डॉक्टर बने तो विशेष। सब भक्त हैं, अड़ोसी भी भक्त, पड़ोसी भी भक्त, माता पिता भी भक्त, भाई बंधु भी भक्त, बच्चे भी भक्त, और फिर तुम भी बन गए तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन एक में भी भक्ति का लक्षण नहीं, और उस समय आप प्रेम लक्षणा भक्ति अपने हृदय में प्रकट कर लो, तब मानो कि तुम भक्त हो। प्रतिकूल अवस्था में आपका प्रेम कैसा, विश्वास कैसा, वो महत्वपूर्ण है। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी रमण हो गए ठाकुर जी। भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ, जामवती के साथ हुआ। जामवंत की कन्या जामवती एक सिमंतक मणि है द्वारिका में, जिसकी चोरी का इल्जाम भगवान के ऊपर लगा। बताओ, हम तो साधारण मानव हैं, हम लोग संसार में विपरीत अवस्था देखते हैं, जरूरी नहीं ठाकुर जी भी देखते हैं। सत्राजित यादव था, उसके पास सिमंतक मणि थी। भगवान ने उसको जाके केवल इतना कहा कि भाई ये मणि तुम हमारे कार्यालय में जमा करा दो, इससे 1000 किलो सोना रोज होता है।
बहुत ध्यान से सुनना। 1000 किलो सोना रोज देती है तुम्हारी मणि। इस मणि को हमारे कार्यालय में जमा कर दो, तुम जितना चाहोगे उतना तुमको देंगे, बाकी के से हम द्वारिका का उद्धार कर देंगे। इतने हजारों किलो सोने का अकेला व्यक्ति क्या करेगा? भगवान का प्रस्ताव कोई गलत नहीं था। 1000 किलो सोना रोज भर भर के कहां जाओगे भाई? साल के 365 दिनों में तुम करोड़ों खरबों तुम्हारे पास में सोना हो जाएगा किलो, इतने का करोगे क्या भाई? पहाड़ खड़े हो जाएगा एक वर्ष में तुम्हारे पास। इससे बढ़िया ये है कि तुमको जितनी जरूरत है उतना तुम हमसे मांग लिया करना रोज, और बाकी का जो सोना होगा वो हम द्वारिका में लगा। ये बस इतना ठाकुर जी ने कहा था। लेकिन बंधुओं, इतना भी कहना गलत है। यहां पर ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं किसी की संपत्ति किसी का भाव। आप बीच की बुआ बन करके मत जाओ कि भाई तुम यहां पे ऐसे ऐसे लगाओ, इससे ठीक रहेगा ना। अरे वो उसका मर्जी, उसको जो करना करने दो। आप लोभ प्रकट मत करो अपने हृदय में। क्यों? उसका क्या परिणाम होगा? ठाकुर जी बोले आगे सुनो। भगवान ने प्रस्ताव दिया, लेकिन सत्यराजित ने मना कर दिया। बोले नहीं, मैं अपनी मणि किसी को नहीं दूंगा। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान तो चले गए वापस। 2 दिन बाद सत्यराजित का भाई वो मणि पहन करके घूम के जंगल में गया, तो जंगल में एक शेर ने मार करके मणि छीन ली। थोड़ी दूर पर शेर को भालू ने मार करके मणि छीन ली। 4 दिन तक भाई लौट के नहीं आया, तो सत्यराजित को संदेह हो गया कि भगवान कृष्ण ने मेरे भाई को बंदी बना लिया और मणि चुरा ली। इसको क्या कहते हैं? कलंक। ठाकुर जी बोले हमने तो केवल प्रस्ताव दिया था, सीधा सीधा कलंकी लग गया हमारे ऊपर। इसलिए भैया लोभ मत करो कभी, किसी के धन के प्रति, किसी की संपत्ति के प्रति, किसी के भाव के प्रति कभी लोभ मत करो। लोभ पाप का जन्म दाता है। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि हैं हम पे चोरी का इल्जाम लगा, पहले तो भगवान बहुत हंसे। मंत्रियों ने आगे बताया भगवान आप हंसिए मत, पूरी द्वारिका नगरी आपकी अवहेलना कर रही है। ठाकुर जी बोले द्वारिका के लोग ये भी नहीं सोचते कभी कि द्वारिका बसाई मैंने, इन लोगों को भी मैंने ही बसाया, मेरे भाव से ही खा पी रहे हैं और बिना किसी प्रमाण के मुझ पर संदेह कर रहे हैं। बोले भगवान हाँ, पूरी द्वारिका में चर्चा है कि आपने मणि चुरा ली है। भगवान बोले सावधान हो जाओ श्रोतागणों, ये है संसार। आप किसी के लिए कितना भी कर लीजिए, पर एक दिन ऐसा आएगा विपरीत अवस्था में आप बिना प्रमाण के लोग आपके ऊपर संशय करेंगे, संदेह करेंगे। हमें करना क्या है उस समय? बंधुओं देखो, अगर आप सत्य हो तो आपको बहुत प्रमाण व्यवस्थित करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग चोर होते हैं ना, जिनके भाव में ही गलत होता है, प्रमाण भी ज्यादा वही लोग देते हैं। पर श्रेष्ठ लोग ज्यादा प्रमाण नहीं देते अपनी सत्यता का। भगवान ने कोई प्रमाण नहीं दिया। ठाकुर जी बोले जब हमने गलत किया ही नहीं तो हम प्रमाण क्यों दें? लेकिन तब मंत्रियों ने आकर के कहा कि भगवान कुछ तो करिए, सब लोग चर्चा कर रहे हैं। तब भगवान बोले कोई नहीं, आधी रात में चलो ढूंढ के लाते हैं मणि कहां है। देखा तो जंगल में प्रसेन मरा पड़ा था, शेर भी मरा पड़ा था। शेर के पास भालू के पंजों के निशान। जैसे ही भगवान भीतर गए तो देखा वहां मणि रखी है। ठाकुर जी ने मणि उठाई तो भालू ने भगवान के साथ युद्ध किया। 18 दिन तक युद्ध चला। 18 दिन बाद भालू को पता चल गया, बोले ये परमात्मा है। चरणों में गिर गया, भगवान मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले तुम कौन हो भाई? इतना बलवान भालू हमने पहली बार देखा है, हमको भी पसीने छुड़ा दिए। कौन हो? जामवंत। जैसे ही सुना जामवंत, भगवान ने हृदय से लगाया। जय हो जामवंत जी। जामवंत जी बोले भगवान कैसे आना हुआ कुटिया पर? भगवान बोले मणि लेने आए भैया, इसकी वजह से कलंक लग गया हम पे। जामवंत जी बोले प्रभु हाथ आगे करो, मणि ले जाओ। भगवान ने एक हाथ, बोले नहीं दोनों हाथ आगे करो। दोनों हाथ आगे किए, एक में तो मणि रखी, एक में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। बोले भगवान जे लो, ये भी आपकी। मैं अपने हृदय की 2-2 मणियां आपको दे रहा हूं, मेरी बेटी भी स्वीकार करो।
ठाकुर जी बोले एक कलंक से बचेंगे, दूसरा लग जाएगा। क्या? बोले इंसान खत्म हो गए दुनिया में। ठाकुर जी भालू की बेटी से ब्याह कर आए। जामवंत बोले मैं पहले भी आपके बहुत प्रवचन सुन चुका हूं, त्रेता युग में आप बहुत मर्यादा 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 करते रहते थे। द्वापर में आप बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो, आप यहां लीला पुरुषोत्तम, इसलिए क्षमा कीजिए, आपकी मर्यादा अब नहीं सुनूंगा मैं। पूरा एक युग निकल गया आपकी मर्यादाएं सुनते हुए, अब तो लीला पुरुषोत्तम हूं, मेरी बेटी स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। ठाकुर जी ने जामवती को देखा, महाराज भालू के रूप में भगवान को देख के मुस्कुरा रही है। भगवान बोले जय हो चलो। ठाकुर जी ने उसको घोड़ी पे बैठाया, स्वयं पीछे बैठे। भगवान ने एक सौल उड़ा दी उसको। ये कथा भागवत में नहीं है, एक संत सुना रहे थे कि जामवती एक भालू के रूप में थी, तो ठाकुर जी जामवती को छुपा के लेके आए द्वारिका, और चुपचाप धीमे पांव ठाकुर जी ने द्वारिका में प्रवेश किया। द्वारिका के लोग सब यज्ञ में व्यस्त थे, भगवान की कुशलता के लिए यज्ञ कर रहे थे कि ठाकुर जी सकुशल वापस आ जाएं। भगवान ने चुपचाप पीछे के द्वार से प्रवेश किया और रुक्मणी जी के कक्ष में जाकर के जामवती को बंद कर दिया। जैसे ही ठाकुर जी बाहर आए तो रुक्मणी जी सामने से आ रही थी। रुक्मणी जी ने आके कहा भगवान प्राणनाथ आप आ गए। चरण स्पर्श किए, ठाकुर जी की आरती उतारी, बलैयां ली। हाँ देवी आ गए। कहां थे आप? इतने दिन हो गए आपको, पूरी द्वारिका चिंता कर रही है नाथ। भगवान बोले देवी हम गए तो थे मणि लेने, पर हमको एक नहीं दो मणि मिली। एक तो समंतक मणि मिल गई और एक परम सुंदरी मणि और मिली है। मतलब? बोले मतलब एक तपस्विनी थी, नदी किनारे बैठ करके तपस्या कर रही थी, उसका रूप मैं क्या बताऊं रुक्मणी, इतना सुंदर इतना सुंदर। जब वो कटाक्ष भरे नेत्रों से देखती है तो सोचो त्रिभुवन सुंदर हम, लेकिन हम भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। ठाकुर जी ज्यों ज्यों सुंदरता की प्रशंसा करें त्यों त्यों रुक्मणी अपने दांतों को कस के मुट्ठी बांधे। ऐसी कौन आ गई? रुक्मणी ने कहा बस इतना बता दीजिए हमसे भी सुंदर है। बोले आप तो उसके सामने आना भी नहीं। क्यों? दासी सी लगोगी, दूर ही रहना। भगवान क्या बताएं कि भीतर खिसियामनी बैठी है। रुक्मणी जी बोली हैं कहां? बोले आपके कक्ष में। मेरे कक्ष में क्यों? बोले अब आपके लिए हम दूसरा कक्ष बनवा देंगे। अब वो छोटी रानी है, सुंदर भी बहुत है, उसको आपका कक्ष दे देते। रुक्मणी जी बोली आप हमारे सीधेपन का बहुत फायदा उठा रहे हैं द्वारिकाधीश, हम कुछ कह नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं हमारा कक्ष भी दे रहे हो आप उसको, हमारा दर्जा भी दे रहे हो, कल को आप उसी के संग भ्रमण करोगे। ठाकुर जी बोले ऐसा ही करेंगे जिससे हमारी शोभा बढ़े, जामवती के संग हमारी शोभा है। इतना ठाकुर जी ने भर दिया रुक्मणी जी को, रुक्मणी जी ने श्राप ही दे दिया। बोले मैं श्राप दे रही हूं मेरे कक्ष में जो भी कन्या है वो मुझसे थोड़ी कम सुंदरी हो जाए। भगवान बोले बन गया काम, अब खोलो। और जैसे ही द्वार खोल के देखा तो महाराज रुक्मणी जी से नेक हल्की है, जामवती भालू रीछ के रूप से परिवर्तित होके एक परम सुंदरी कन्या के रूप में व्यवस्थित हो गए। अब ये कथा भागवत में नहीं है। ऐसा तो देखो फिर ये है कि ठाकुर जी स्वयं भी कर सकते थे जामवती को, रुक्मणी से क्यों करवाया? परंतु ये संतों के विनोद भरे भाव है ठाकुर जी की लीला के प्रति। भगवान ने जामवती से ब्याह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की।